क्या हमारा भारत देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तानाशाही देश बन जाएगा? रूस और नॉर्थ कोरिया के बाद क्या हमारा भारत भी तानाशाही देश बनकर रह जाएगा? क्या प्रजातंत्र सिर्फ नाम मात्र के लिए ही रह जाएगा? और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी की स्थिति को देखते हुए मुझे ऐसा ना चाहते हुए भी बोलना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिसे हम लोग अब तक के, यहाँ तक कि मैं भी उन्हें एक महान राजनेता समझ रहा था। मैं भी यही सोचता था कि नरेंद्र मोदी जैसा महान नेता कोई नहीं। वो जो कर रहे हैं सही ही कर रहे हैं, वो गलत कर ही नहीं सकते। लेकिन अभी की कंडीशन को देखते हुए अभी वो जैसा काम कर रहे हैं, मुझे यकीन हो गया है कि मैं उनके बारे में पूरी तरह से गलत था। बल्कि वो तो दूसरे राजनेता से और आगे चले गए हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं। और मनमानी कैसे कर रहे हैं अभी बताता हूँ। पहले तो उन्होंने जब अपना प्रधानमंत्री पद संभाला तो सब कुछ काम बढ़िया किया। उन्होंने अपना भरोसा पूरे देश की जनता पर कायम किया, बहुत अच्छे काम किए। लेकिन अभी के टाइम में वो ऐसा काम कर रहे हैं जो कि एक अच्छे राजनेता की दृष्टि से पूरी तरह से गलत है। और देखा जाए तो वो एक प्रकार से तानाशाही काम कर रहे हैं। और न्यूज़ चैनल्स भी बिकी हुई है ऐसा लग रहा है, क्योंकि किसी भी न्यूज़ चैनल में, अखबार में मोदी के खिलाफ एक भी न्यूज़ सामने नहीं आई है। एक भी खबर मोदी के खिलाफ नहीं है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ को मोदी ने अपनी मुट्ठी में कर रखा है। अभी के डेट में मोदी की सिर्फ बड़ाई के कारनामे की ही खबरें छप रही है। ऐसा तो नहीं है कि वह सिर्फ अच्छाई ही कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर किसी में पॉजिटिविटी है तो उसमें निगेटिविटी भी ज़रूर होगी। लेकिन जब निगेटिविटी पॉजिटिविटी से ज़्यादा हो तब वह गलत चीज़ बन जाता है। मैं भी उनके बुरे कारनामे की खबरें सुनाने वाला हूँ, जो कि ना ही न्यूज़ चैनल्स में दिखाए जा रहे हैं और ना ही अखबारों में खबरें छप रही है। मैं अभी बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल की। छत्तीसगढ़ के इस हसदेव जंगल में बहुत सारे खनिज, कोयला और भी बहुत कुछ अन्य तत्व हैं। उस तत्व को पाने के लिए इस बहुत बड़े जंगल को काटा जा रहा है, जो कि 1,70,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। और इस जंगल को बचाने के लिए वहाँ के आदिवासी और छत्तीसगढ़ के बहुत सारे निवासी धरना पर बैठे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। वैसे इस हसदेव जंगल की कटाई का आदेश जब कांग्रेस की सरकार थी तब से आया था, लेकिन आदिवासियों के आंदोलन और उनकी मजबूरी को देखते हुए कांग्रेस की सरकार ने इसके कटाई पर रोक लगा दी थी। लेकिन जैसे ही छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आई, वैसे ही इस जंगल के कटाई का काम शुरू हो गया। तो अब इस बात से हम क्या समझे? यही कि भाजपा की सरकार बिकी हुई है। उन्होंने इस जंगल के कॉन्ट्रैक्ट को अडानी को बेच दिया है। और जब यहाँ के नए भाजपा मुख्यमंत्री श्रीमान विष्णुदेव साय से इस जंगल के विषय में पूछा गया तो आगे आप देखिए। अब उनको देखना चाहिए कि वन कटाई की जो अनुमति है, ये सब जब उनकी सरकार थी तब का है। उनकी सरकार में जो भी वहाँ पर हुए हैं, चाहे वो पेड़ कटाई की बात हो, सब उनकी अनुमति से हो रहा है। चलो मान लिया कि वन कटाई का आदेश जब कांग्रेस की सरकार थी तब से आया है, लेकिन अभी तो पावर आपके हाथ में है। अभी तो आप इसे रोक सकते हो, लेकिन नहीं रोकेंगे क्यों? इन्हें पैसा जो मिला है इस जंगल के लिए। ये जंगल छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जंगल है। बहुत सारे जीव जंतु, जंगली जानवर इनमें रहते हैं। बहुत सारे आदिवासियों का इस जंगल से नाता जुड़ा है, रोजी रोटी जुड़ी हुई है, रहने के लिए घर जुड़ा है। लेकिन इसके बारे में न्यूज़ चैनल्स में बात तक नहीं हो रही है, अखबार में खबर तक नहीं छप रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि न्यूज़ चैनल्स को खरीद रखा है कि आप वही दिखाएंगे जो सरकार चाहेगी, जो हम चाहेंगे। छत्तीसगढ़ का मुख्य व्यवसाय है खेती। यहाँ पर धान की खेती सबसे ज़्यादा होती है और चुनाव के समय भाजपा ने ये वादा किया था कि धान की खरीदी 3100 रुपये प्रति क्विंटल ली जाएगी। लेकिन सिर्फ 2100 रुपये क्विंटल के हिसाब से धान की खरीदी हो रही है और बाकी का पैसा कब तक आएगा कोई खबर नहीं है। और न्यूज़ चैनल्स में, अखबारों में इसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है। और हज़ारों लाखों किसान अपनी कमाई के पैसे की राह देख रहे हैं। बहुतों ने तो कर्जा ले रखा है और उन्हें पैसों की सख्त ज़रूरत है, लेकिन उन्हें उन्हीं के हक का पैसा नहीं मिल पा रहा है।
अपने ही पैसे के लिए तरस रहे हैं और विरोधी पार्टी भी इसके बारे में कुछ नहीं बोल रही है। ऐसा लग रहा है कि अब तानाशाही शुरू हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि अब प्रजातंत्र खत्म और तानाशाही शुरू हो चुकी है। जब छत्तीसगढ़ में चुनाव का माहौल था तब माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ में आए थे ताकि छत्तीसगढ़ में वे अपनी सत्ता वापस से हासिल कर सकें। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और जब अब उनकी सरकार बन गई है छत्तीसगढ़ में और हज़ारों लाखों लोग आंदोलन पर बैठे हैं हसदेव जंगल को बचाने के लिए, तो उन्हें अब छत्तीसगढ़ की याद नहीं आ रही है। अभी के डेट में ना मोदी जी सिर्फ अपनी पॉजिटिव साइड को दिखा रहे हैं, अपनी निगेटिव साइड को नहीं, और किसी को भी वो अपना निगेटिव साइड दिखाने भी नहीं दे रहे हैं। बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव साइड की बातें कौन करता है? मीडिया। मीडिया ही देश की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबर को देश के कोने कोने में पहुंचाने का कार्य करती है, जिससे कि जनता को हर चीज़ का पता चले कि क्या सही है और क्या गलत, कौन क्या कर रहा है और कौन क्या नहीं कर रहा है। लेकिन अभी का दौर तो ऐसा चल रहा है कि मीडिया में सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को दिखाया जा रहा है, निगेटिव चीज़ों पर तो ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है, जिसमें सबको यही लगे कि देश में सब कुछ सही चल रहा है, कोई गलत काम नहीं हो रहा है, सरकार हमारा अच्छे से ध्यान रख रही है। जबकि बात इससे बिल्कुल अलग है। गलत कारनामे तो हो रहे हैं लेकिन बस उसे दिखाया नहीं जा रहा है, सिर्फ वही दिखाया जा रहा है जो वो चाहते हैं। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि और क्या क्या बड़े कारनामे हो रहे हैं भाजपा की सरकार में, तो आप ध्रुव राठी की इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में पूरी डिटेल में बताया गया है कि तानाशाही कैसे हो रही है। इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि आपको पॉजिटिविटी के साथ नेगेटिविटी चीज़ों का भी पता चले। ज़रूरी नहीं कि जो आपको दिखाया जा रहा है वही सही है, उसके बियॉन्ड भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि हमें नहीं पता होती है। तो अभी जल्द ही लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो अपना वोट सोच समझ कर ही किसी पार्टी को दीजिएगा। किसी अंधभक्त की तरह पार्टी विवाद में ना फंसे कि मैं तो कट्टर भाजपा हूँ, मैं तो कट्टर कांग्रेस हूँ, जो उसी को वोट दूंगा। एक सही इंसान को वोट दें जो कि देश का भला करे, ना कि खुद का भला करे।